ये सभी ट्यूटोरियल्स मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक इस तरीके की इमेज चाहिए होगी। तो आपको अब जिस भी मैप को करना है, जैसे मैं साउथ अमेरिका को कर रहा हूँ इसमें, तो मैंने साउथ अमेरिका करना है तो मैं क्रोम पर चले जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ साउथ अमेरिका मैप PNG। अब इसमें से आपको साउथ अमेरिका के मैप का PNG डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर जाकर इस मैप को इम्पोर्ट कर लेना है जो हमने डाउनलोड किया है। तो इसको इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अब कलर के ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल कर देना है। अब जिस भी कलर में आप इस अपने मैप को हाईलाइट करवाना चाहते हो उसमें कर लेना है। तो मैंने रेड में ही करना है तो मैंने रेड ही रख लिया है। अब उसके बाद इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके हमें इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है फिर से यहाँ पर और यहाँ पर आकर हमें इस मैप के कलर को ब्लैक कर लेना है। मैप के कलर को ब्लैक करने के बाद हमें स्ट्रोक पर जाना है और इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और इसके कलर को व्हाइट करके स्ट्रोक को 878 तक कर लेना है। अब हमें इसके बैकग्राउंड के कलर को ब्लैक करके इसको सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है जब भी आप कोई ऐसे मैप का PNG क्रिएट करना चाहते हो। अब इस मैप को हमें, अब जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था एक मैप, उसको आपको ऐड कर लेना है लाइट मोशन में आकर। अब सबसे पहले मैं इंडिया से शुरू करना चाहता हूँ तो मैंने इंडिया का भी सेम तरीके से क्रिएट करके रखा है। तो मैं इंडिया की ओर इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने इसकी ड्यूरेशन को 4 सेकंड तक कर दिया है। अब सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके का PNG को ऐड कर लेना है। तो मैंने ये इंडिया का क्रिएट करके रखा था तो इसको ऐड कर लिया। अब इंडिया के मैप पर इसको सेट कर देना है बिल्कुल सेम साइज में। अब ऐसा करने के बाद हमें चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर डार्कन पर क्लिक करना है एंड मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब उसके बाद हमें स्ट्रोक वाली लेयर को ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद इसको भी मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है। ये हो जाने के बाद हमें एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना था। इंडिया है तो मैंने इंडिया लिखकर टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब फॉन्ट वगैरह कलर सब अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो मैं मैप के कलर के कंट्रास्ट का ही कलर इसमें टेक्स्ट में दे रहा हूँ। तो मुझे ये सही लग रहा है तो मैंने इसको ऐड कर लिया है एंड इंडिया की ओर इसको रख लिया। जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो ये आपकी मर्जी होगी। अब प्लस के ऑप्शन पर जाना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और नल को क्लिक करना है। अब किसी भी एक लेयर को क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नल 1 पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से हमारी लेयर कनेक्ट हो जाएगी नल के साथ। तो इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी आपको कनेक्ट कर देना है नल के साथ। ऐसा करने से ये सभी लेयर्स हमारी एक साथ मूव होंगी। अब मैं इसको साउथ अमेरिका की ओर मूव कर लिया है। अब उसी तरीके से साउथ अमेरिका पर भी मैप्स को ऐड कर देना है और फिर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्ट्रोक वाली लेयर को ऐड करना है। अब आप चाहो तो इसको क्रोमा की के इस्तेमाल से भी रिमूव कर सकते हो या फिर ब्लेंडिंग पर जाकर आपको लाइटर पर जाना और इसको स्क्रीन या फिर लाइटन कर देना है एंड इसको भी मैप के ऊपर सेट कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको प्लस के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसको ओपन हो जाने के बाद आपको एक पॉइंटर सा दिखना लग जाएगा बीच में। आपको उसको मूव करना है अपने पहले मैप की ओर। तो मैं इंडिया से साउथ अमेरिका कर रहा हूँ तो इंडिया की ओर इसको लेकर जाता हूँ। अब इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक होने के बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि हमारे मैप पे ऊपर एक पॉइंट आ चुका है। तो ये बिल्कुल ओके लग रहा है। अब मैं कुछ इस तरीके से और पॉइंट्स को भी ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हो। तो ये सभी एड्स हो जाने के बाद हमें किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करना है। जो बीच वाले 2 पॉइंट दिख रहे हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करना है तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर क्लिक करना है तो ये हमारा ये वाला भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर और इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद बॉर्डर एंड स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल कर देना है। इसके कलर को व्हाइट करना है एंड इसके बॉर्डर को मैं 16-17 तक कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है फिर से बॉर्डर एंड स्ट्रोक के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपको एंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और एक इस तरीके का पॉइंटर ऐड कर देना है और इसको भी आप थोड़ा सा मोटा या फिर स्ट्रोक इंक्रीज कर सकते हो। तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ ग्लो इफेक्ट को। इसको ऐड करने के बाद आप इसके सेटिंग को अपने हिसाब से कर लेना और इसके कलर को व्हाइट कर लेना। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है ड्राइंग प्रोग्रेस और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब एंड वाले ऑप्शन पर आकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब 1 सेकंड तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम पर दोबारा आना है और इसको 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको इस मैप के स्ट्रोक वाली को सिलेक्ट करना है और इसमें भी वही ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट ऐड करना है बट इस बारी प्रीसेट में से ड्रॉ ग्रेजुअली को ऐड करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसा आप देख सकते
सकते हो। अब इसको ओपन करने के बाद एंड में जाना है और इसके सेकंड वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देना है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को 1 सेकंड तक ले आना है। जहाँ पर हमारा लाइन वाला एरो पहुंचेगा वहां पर हमें इसको ले आना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इस रेड वाले मैप में आना है, लाइन 1 सेकंड पर आ रही है उससे थोड़ा सा पहले आकर, जैसे मैं 0.25 तक आ गया हूँ, एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको टेक्स्ट को 0 कर देना है। अब 1.5 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको 100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद हमें बाकी सभी लेयर्स को नल के साथ फिर से देख लेना है कनेक्ट है या नहीं, जो नहीं है उनको कनेक्ट कर लेना है। अब नल पर आकर मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसी तरीके से स्केल वाले में भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब 0.10 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और उसी तरीके से इसमें भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब स्केल के इस्तेमाल से इसको इंडिया की ओर जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब फिर से नल में आना है, मूव एंड ट्रांसफर पर आना है और 0.10 तक आकर कुछ इस तरीके से इसको कर देना है। अब इसको सेव कर लेना है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो अब आपको ये मैप लोकेशन ट्रैकिंग एनिमेशन को क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस वीडियो को ध्यान से जरूर से देखना। तो सबसे पहले तो आपको एलाइट मोशन में आ जाना है और आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है इंडिया की ओर। ये सभी मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको इंडिया की ओर कुछ इस तरीके से करने के बाद हमें इसमें एक इस तरीके की पीएनजी को ऐड कर देना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी था तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। आप इसको खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल इंडिया के ऊपर सेट कर देना है। तो इसको इंडिया के ऊपर सेट करने के बाद हमें चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर डार्कन को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई को क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रोक वाली लेयर को ऐड करना है। तो मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके स्ट्रोक वाली लेयर को ऐड कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल इंडिया के मैप के ऊपर सेट कर देना है। तो ये सेट हो जाने के बाद हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना और नल को सिलेक्ट कर देना है। तो इसको ऐड हो जाने के बाद सबसे पहले तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को 6 सेकंड तक कर लिया है। अब किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है नल के अलावा और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल 1 पर क्लिक करना है और इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि जहाँ पर भी हम नल को मूव करेंगे ये हमारी सभी लेयर्स एक साथ मूव होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी मैं नल के इस्तेमाल से इसको कुछ इस तरफ को मूव कर लेता हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर जाकर आपको कुछ इस तरीके का एक पीएनजी लोकेशन वाला ऐड कर देना है और इसको सेट कर देना है इसकी लोकेशन पर और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है एंड मूव के ऑप्शन पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से इंडिया के मैप के ऊपर सेट कर लेना है। आप जिस भी मैप का क्रिएट करना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं अभी इंडिया के मैप का करके दिखा रहा हूँ। तो ये सेट हो जाने के बाद हमें इन दोनों को भी नल के साथ कनेक्ट कर देना है सेम तरीके से। अब नल के इस्तेमाल से इसको कुछ इस तरफ को मूव कर लेता हूँ ताकि मुझे आराम से दिखे। अब प्लस के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब ये ओपन हो जाने के बाद आपको ये पॉइंटर सा दिख रहा होगा, ये हमारा मूव हो रहा है। तो इसको सेंटर से मूव करने के बाद हमें पहले लोकेशन वाले पीएनजी पर जाना है और इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आकर फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब लास्ट वाले पॉइंटर पर जाकर फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसको इस जगह से मूव करना है अपने हैंड के इस्तेमाल से और सेंटर वाले पॉइंट पर आकर सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कर्व में हो जाएगा। ये हो जाने के बाद इसकी भी सबसे पहले मैं ड्यूरेशन को लास्ट तक कर ली है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें चले जाना है बॉर्डर एंड स्ट्रोक के ऑप्शन पर और इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है और इसकी स्ट्रोक को मैंने 10 तक कर लिया है और इसके कलर को व्हाइट कर लिया है। अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है और इफेक्ट को ऐड करना है ग्लो और इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। इसकी हार्डनेस, अल्फा, रेडियस अपने हिसाब से सबको सेट कर लेना है। जैसे आपको ग्लो सही लगे वैसा रख लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा सही लग रहा है तो मैंने ऐसा ही रख लिया है। अब एक और इफेक्ट को ऐड करना है ड्राइंग लिखते ही ड्राइंग प्रोग्रेस आएगा, इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब इसके अंदर आकर एंड के ऑप्शन पर जाना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और लास्ट तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब पहले वाले की फ्रेम पर आकर आपको इसको 0 कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हो। अब आप इसमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इन दोनों पॉइंटर्स के नीचे इस शेप को कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो मैं सभी लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट देख लेता हूँ है या फिर नहीं। सिर्फ मेरी शेप वाली नहीं थी तो मैंने इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब आपको नल पर जाना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और 0.15 तक आकर एक और की फ्रेम ऐड करना है। अब पहले
पहले की फ्रेम पर आकर आपको कुछ इस तरीके से इसको जूम कर देना है, जैसा आप देख सकते हो। अब ये जरूर से ध्यान रखना कि मूव वाले ऑप्शन में भी आपको दोनों साइड की फ्रेम ऐड करने हैं और जूम वाली साइड भी। अब आपको थोड़ा सा आगे चल जाना है, तो मैं 1.15 तक आ गया हूँ और एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब समझ लो मैं 3.15 तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड करता हूँ और इस की फ्रेम में आकर मैं इसको कुछ इस तरीके से जूम आउट और मूव कर लेता हूँ। देखो मैंने सेम तरीके से जैसे आपको कहा था कि मूव वाले में भी और जूम वाले में दोनों में की फ्रेम ऐड करने हैं, वरना यह आपका बहुत ही गलत तरीके से क्रिएट हो जाएगा और सही भी नहीं लगेगा। तो अब आपको कुछ इस तरीके से इसको लास्ट वाले की फ्रेम पर आकर जूम आउट कर लेना है, जैसा भी आप दिखाना चाहते हो। तो मैंने कर लिया है। अब आप इनमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने इस कर्व को ऐड कर लिया है। अब मैं इस लाइन वाली शेप को मैं कुछ इस तरीके से नल के जो सा मैंने 0.15 सेकंड वाला की फ्रेम किया था उससे थोड़ा सा पहले रख लेना है, जैसे आप देख सकते हो मैंने किया है कुछ इस तरीके से। अब आपको इस शेप के इफेक्ट्स पर चले जाना है और ड्राइंग प्रोग्रेस पर जाकर एंड पर चले जाना है और इसके की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देना है, क्योंकि अब हम लास्ट की ओर इसको ट्रिम करेंगे। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसकी लास्ट लेयर को कुछ इस तरीके से ट्रिम कर देता हूँ ताकि ये सभी लेयर्स की ड्यूरेशन के बराबर हो जाए। तो अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो ये पॉपुलर मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है इंडिया के मैप की, और आप जिस भी मैप पर ये करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं इंडिया के मैप का कर रहा हूँ, तो मैंने इंडिया की ओर जूम कर लिया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैंने इंडिया का करना था, तो मैंने इंडियन मैप पीएनजी को ऐड कर लिया है। आपको जो से भी मैप का पीएनजी करना है कर सकते हो। तो मैंने इंडिया को सेट कर लिया और पूरे मैप के ऊपर इसको सेट कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर डार्कन पर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से एक लेयर को ऐड करना है, तो मैंने इस बार इसकी स्ट्रोक को ऐड किया है और स्ट्रोक को भी बिल्कुल मैप के ऊपर सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद हमें जाना है प्लस के ऑप्शन पर, ऑब्जेक्ट्स पर और नल को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। उसके बाद किसी भी एक लेयर पर सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना और नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब उसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने सभी लेयर्स को कनेक्ट कर दिया है। अब ये एक साथ मूव होंगी, तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको स्केल कम कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखे, तो मैंने इसको कुछ इतना कर लिया है जूम। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वेक्टर ड्राइंग मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब ये आपको कर्सर सा दिख रहा है, इसको मूव करके आपको जहाँ से शुरू करना है पॉइंट वहाँ पर रख लेना है और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद हमें अगले पॉइंट पर जाना है जहाँ पर हम इसको कर्व देंगे सेंटर में, मतलब कि सेंटर पॉइंट हमें बैठाना है इसका। तो मैं इस तरफ को इसका सेंटर पॉइंट रख रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पोजीशन जहाँ पर हमारा एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पर भी एक पॉइंट को ऐड कर देना है प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो ये हो जाने के बाद हमें सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको भी लास्ट तक कर लेना है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब बॉर्डर एंड स्ट्रोक पर जाना है। सबसे पहले तो इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद इसके स्ट्रोक को 8 या 9 तक कर लेना है और इसका कलर व्हाइट कर लेना है। अब स्टार्ट पर क्लिक करके आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसकी स्ट्रोक को 230 तक कर लिया मैंने। अब उसी तरीके से यहाँ पर एंड का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, एंड पर क्लिक करना है और इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। देख रहा कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, तो हमें इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना और एक इफेक्ट को ऐड करना है ड्राइंग प्रोग्रेस और इस ड्रॉ ग्रेजुअली पर क्लिक करना है। तो हमारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए मुझे एंड पर जाना है और इस की फ्रेम को उठाकर थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ग्लो। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके कलर को व्हाइट करना है। हार्डनेस, अल्फा और रेडियस को अपने हिसाब से देख लेना जैसा आपको सही लगे। तो मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने इतना रख लिया है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब इन सभी लेयर्स को भी हमें नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसको भी नल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो भी आप इसके लोकेशन का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब्सक्राइब। अब इसमें थोड़ा सा रोटेशन दे देना है ताकि ये सही लगे और सेट कर देना है अपने हिसाब से बिल्कुल लोकेशन पर। अब इसमें बॉर्डर, शेडो वगैरह अपने हिसाब से देख लेना अगर आप ऐड करना चाहते हो। तो मैंने शेडो को ऐड कर लिया है। ये जरूर से ध्यान रखना कि टेक्स्ट को वहीं पर ऐड करो, जब हमारा एरो पहुंचेगा तभी
अभी ऐड करना है टेक्स्ट को। अब आपको ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है, शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट पॉइंट पर आकर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर देना है। अब नल के ऑप्शन पर जाना है, मूव पर जाना है और एक शुरू में की फ्रेम ऐड करना है और अब 0.10 सेकंड तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है। उसी तरीके से स्केल में जाना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और 0.10 पर, और इसी सेम वे में रोटेट में आकर भी की फ्रेम्स को ऐड करना है। अब ये हो जाने के बाद रोटेट में आना है, फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैंने 15 तक रोटेट कर लिया है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लिया है। आप अपने हिसाब से कर लेना जैसा भी आपको बढ़िया लगे। अब मैं इसमें कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। आपको सभी में कर्व को ऐड करना होगा तभी सही लगेगा। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो ये मुझे थोड़ा सा फास्ट लग रहा था, इसलिए मैं फिर से नल पर चले गया हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर आपको सभी की फ्रेम्स को थोड़ा थोड़ा आगे कर देना है एंड ऐसा आपको तीनों में करना है, रोटेट में भी, स्केलिंग में भी और मूव में भी। तो ये हो जाने के बाद अब हमें एरो वाली शेप को उठाकर थोड़ा सा आगे कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस ट्रैकिंग एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसको हम क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन में। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसी मैप को ऐड कर लिया है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है एंड कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो के ऑप्शन पर जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करके व्हाइट करना है और इसकी स्ट्रोक को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। तो जब हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको सेट कर लेना है जहाँ पर भी आप ये ट्रैकिंग एनिमेशन देना चाहते हो। तो मैंने इसको सेट कर लिया है। इसके बाद हमें फिर से एक सर्कल शेप को लेना है और अब कलर कर देना है कुछ इस तरीके का। उसके बाद इसको बिल्कुल सर्कल के ऊपर कर लेना है और इसके स्केल को कम कर लेना है। अब इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी है और इसको सर्कल 1 के नीचे कर देना है। अब इसके साइज को इंक्रीज कर देना है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाकर आपको फिर से कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, स्मूथ बेवल, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके रेडियस को फुल कर देना है। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है, फेदर, और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। अब इसको 0.20 to 30 तक कर लेना है। तो मैंने इसको 0.20 कर लिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें फिर से जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना। अब स्केल वाले ऑप्शन पर जाना और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसके स्केल को छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। अब कर्व के ऑप्शन पर आना है और इस सेकंड नंबर वाले कर्व्स में आकर इस कर्व को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब इसको आप सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो ये लास्ट ट्यूटोरियल देखने से पहले अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो बनाते हैं वो इनको अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है पिक्सेल लैब ऐप में और यहाँ पर अगर आपको इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इस शेप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक और शेप को ऐड करना है, इस ट्रायंगल शेप को। अब इसको ऐड करने के बाद इसको रोटेट कर देना है, रोटेट में जाकर 180 डिग्री तक। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके बीच में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, जैसा आप देख सकते हो। अब इसका बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके आप इसको इसी तरीके से भी सेव कर सकते हो या फिर आप इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हो जिस भी जगह के आप हाईलाइट करवाना चाहते हो मैप में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पंजाब और इसके फॉन्ट, कलर और साइज को एडजस्ट करके इसके बीच में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड अब इसको सेव कर लेना है। अब आपको चले जाना है एलाइड मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर आपको इस मैप को ऐड कर लेना है और कुछ इस तरीके से इंडिया की और इसको जूम कर लेना है क्योंकि मैं इंडिया में इसको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। तो अब मैंने इंडिया के मैप का PNG को भी ऐड कर लिया है और बिल्कुल इंडिया के मैप के ऊपर इसको एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर डार्कन में जाकर आपको जो कलर सही लगे मैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे मल्टीप्लाई सही लग रहा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है डार्कन में आकर। उसके बाद इसकी स्ट्रोक वाली लेयर को भी ऐड कर देना है।
अब ये भी एडजस्ट हो जाने के बाद हमें 1 सेकंड तक आ जाना है और अब अपने हमने जो सा ये PNG क्रिएट किया है इसको ऐड कर लेना है और इसको पंजाब वाली लोकेशन पर ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। हमें सभी लेयर्स को लास्ट तक कर लेता हूँ। तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन 3 सेकंड तक कर ली है। अब हमें इसमें आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करके थोड़ा सा आगे आकर मैं 2 सेकंड तक आगे हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब Z एक्सिस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लिया है। अब मूव एंड अब XY एक्सिस के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है यानी इसमें ये कर्व को भी ऐड कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसके ओपेसिटी को 0 कर देना है। अब शुरू में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और नल को ऐड कर लेना है। नल को ऐड करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। अब आपको अपने मैप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल के 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है और इसी तरीके से आपको बाकी लेयर्स को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब आपको नल में जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है बीचों बीच। अब आपको ब्लू वाले मैप जो से हमने PNG को ऐड किया था उसमें जाना है, ब्लेंडिंग और ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब इसकी शुरुआत वाले की फ्रेम पर आकर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको स्ट्रोक वाली लेयर पर क्लिक करना है, इसमें भी एक इफेक्ट को ऐड करना है, ग्लो, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके कलर को व्हाइट कर लेना और इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है, ग्लो आ चुका है इसमें। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसमें ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर दिया है। अब इसको ओपन करना है, एंड में जाना है और फर्स्ट की फ्रेम को कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना है जैसा आप देख सकते हो। अब आपको देखना है कि ये इंक्रीज करने पर कब हमारा ये लाइन शो होनी शुरू हो रही है। तो थोड़ा यहाँ 29 तक 8 तक सही लग रही है तो मैंने 27.5 कर लिया है। अब उसी तरीके से लास्ट वाले की फ्रेम पे आना है, एंड वाले को डिक्रीज करना है और देखना है कहाँ पर लास्ट हमारा होगा ये पूरा मैप शो होना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो ये 67 या 68 तक सही लग रहा है। तो अब ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये हो जाने के बाद आपको नल में जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और स्केल के इस्तेमाल से इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है। अब शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 0.15 तक आ गया, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसी तरीके से रोटेट में भी और मूव में भी, स्केल, रोटेट एंड मूव तीनों में इसी पोजीशन पर की फ्रेम्स को ऐड कर देना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर थोड़ा बहुत इसको रोटेट कर देना है। अब सेकंड की फ्रेम पर आकर मूव स्केल में जाकर इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है इंडिया की और मूव के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है एंड रोटेट को भी 0 कर देना है जैसा आप देख सकते हो। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब सबसे पहले तो आपको जो हमने ये PNG पिक्सल लैब में क्रिएट किया था इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। उसी ऑप्शन पर क्लिक करके नल पर क्लिक करना है। अब आपको नल में जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और जहाँ पर हमारा ये मैप शो होना शुरू हो रहा है वहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेना है जैसा आप देख सकते हो। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।